हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी शानदार ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स यानी घातांक और करणी, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में आप लोगों ने इंडिसेस और सर्ट्स होती क्या हैं, इनसे रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में आप लोगों ने जान लिया था। आज के वीडियो में हम लोग इनके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कब, जब इनके घात अलग अलग हों, यानी करणी की जो घात होगी अगर वो अलग अलग हैं तो उनको कैसे किया जाता है और इनका कंपैरिजन कैसे होता है, और हमें अगर हर में इस तरीके से रूट में नंबर लिखे हुए होते हैं तो हम उसका रेशनलाइज कैसे करते हैं, यानी नीचे से हम रूट को हटाते कैसे हैं। इन सब क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे लिखे गए इन्हीं से हम दोनों चीज़ें समझेंगे कि इनकी तुलना हम कैसे करते हैं और इनका गुणनफल और डिवीजन कैसे होता है जब इनके करणी में लिखी गई घातें अलग अलग हों। हमें बराबर होती हैं तब का तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में सीख लिया है। अब क्या हो कि अगर इनकी घातें इस तरीके से अलग अलग हो तो इनका कैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और इनका कंपेरिजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जैसे √5 √6 में अब करणी का वो लगा है 6, फिर इसी तरीके से 4 और करणी में लगा है हमारा 3। ठीक है, तो ये हमें करना है कि इनका कंपैरिजन हम कैसे करें। हम इनकी तुलना तभी कर सकते हैं जब क्या हो कि हमारे या तो इनके आधार समान हो या तो इनकी क्या हो घातें समान हो, तभी कंपैरिजन हो सकता है। तो हम क्या इसके आधार को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये पावर्स के फॉर्मेट में ऐसा होती कि यानी 2 के पावर में लिख पाते या 3 के पावर में या किसी नंबर के पावर के फॉर्मेट में, तब तो हम कर सकते थे। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हम आधार तो कर नहीं सकते, तो हमें घातें को समान करना होगा। तो वो कैसे करते हैं तो बस थोड़ा सा आपको समझना है, फिर आपका ये दोनों टॉपिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और कंपैरिजन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे इस तरीके से लिखा है आपका कि √5 है, फिर √6 है, करणी में 6 लिखा हुआ है, और इसी तरीके से तीसरी संख्या है आपकी √4 है और 3 है। इसमें तो आप बता नहीं सकते कि ये कौन सी संख्या बड़ी होगी या कौन सी छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये आपको करना है दरअसल कि आप जो करणी में संख्याएं लिखी गई हैं ना, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके आगे ये स्क्वायर रूट फॉर्मेट का है, यानी 2 लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे भी तो इसके आगे नंबर कौन सा लिखेंगे? 2 लिखेंगे करणी में। ठीक है, तो 2, 6 और 3 हमारी ये संख्याएं हैं। ठीक है, और बेस में 5, 6, 4 है, तो बेस से अभी हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमें इन संख्याओं में क्या देखना है कि इनकी खाली घातों को देखना है, यानी घात में हमारे कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो 2 है, पहले वाले में 2 है, दूसरे में 6 है और तीसरे में 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी घातों को बराबर करेंगे। तो घातों को बराबर कैसे करना है? हमारे पास एक सिस्टम है, कौन सा? हम एलसीएम, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि अगर एलसीएम इनका ले लें, ठीक है, और उसमें फिर मल्टीप्लाई करके हम उसको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं, फिर आगे के प्रोसेस को समझेंगे। 2 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2 1 कम 2, 2 3 6, और 3 तो है ही, फिर 3 से कट कर देंगे तो क्या होगा? 3 1 कम और ये 1 हो गया, यानी इसका एलसीएम क्या होगा? 2 3 6 होगा। ठीक है, तो यानी क्या करेंगे हम कि अगर इसके आगे 6 लगा देते हैं, करणी में हम 6 लगा दें इसको, तो का मतलब क्या होता है? तो हम इसको सेम चीज़ यही तो लिख सकते हैं ना। ये क्या लिखा हुआ है? ये हमारा लिखा हुआ है 5 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, और ये वाला जो नंबर है हमारा क्या लिखा हुआ है? 6 की पावर 1/6 लिखा है, और ये जो है तो 4 की पावर 1/3। ये आप लोगों ने सीख लिया है कि कैसे ये सब होते हैं। ठीक है, ये हुआ। तो अब हमें जब इनका एलसीएम क्या आ गया? 6 आ गया, 2 × 3 = 6 होगा। तो हम कैसे करेंगे? तो हम इसको भी, इसकी भी घात को 6 बना लेते हैं। तो हम 6 कैसे बना सकते हैं? 1/6। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कि बाहर वाले में हम क्या कर दें कि जैसे 5 की पावर 1/2 है, तो 2 से इस 6 में भाग दें तो क्या होगा? 3 आएगा। ठीक है, 2 से इस 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा। अभी हम खाली हर वाले का देख रहे हैं, एक तो ऊपर सब में रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि अगर 3 बार जा रहा है तो हम क्या कर दें इसमें कि 5 की पावर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको लिख देते हैं 1/6। तो ये 1/6 कब हो सकता है? तो ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे आप 5 की ऐसा क्यूब कर दें। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो यहाँ से जब घात की घात होती है तो क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यानी 3 × 1/6 जब आप करेंगे तो 3 1 कम 3 2 6, 1/2 ही तो आया ना। तो दरअसल ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1/2 आएगा इसके घात में। तो इसलिए हमने क्या किया है कि 2 3 6 हुआ, तो इस 3 को क्या कर देते हैं? इस संख्या के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 1/6 बन गया, और इसको 6 और 1 कम 6 होगा। ठीक है, अब आपका तो जब 100 मल्टीप्लाई करना होगा आपका, तो 1 का कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम इसी तरीके से लिख देंगे 6 की पावर 1/6। और फिर ये वाले की बात आती है तो क्या होगा? फिर हम 3 से भाग देंगे इसमें तो क्या आएगा? 3 दूना 6, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे? 4 की पावर 2 और 1/6।
6। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे। यानी घात सबकी हमने क्या लगा दी, 6 लगा दी। तो हमें इस 6 को बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हमें यहाँ से भाग दिया हमने कि 3 दूना 6 और 2 को हमने अंदर कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 × 1/6। तो ये 1/3 ही तो आया ना आपका घात में, तो ये दरअसल क्या लिखा है, 1/3 ही लिखा है। अब हमारे क्या हो गई, इनकी जो घातें हैं वो क्या हो गई, समान हो गई। अंदर जो भी है तो वो संख्या को हम उसी तरीके से लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखते हैं, इसको करते हैं आगे कि जैसे अब ये हमारी संख्याएं आ गई तो अब हमें क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। ठीक है, पहले गुणनफल सीखते हैं कैसे होगा, फिर उसके बाद हम लगाएंगे कि इनका कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो 5 की पावर 3, यानी हम अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 125, 5 की पावर 3 क्या होगा, 125 की पावर क्या लिखा हुआ है, 1/6। फिर ये वाला क्या है, तो ये तो 6 ही होगा हमारा, तो यहाँ से 6 की पावर 1/6। और ये वाला क्या आएगा, तो 4 की पावर 2 है तो 16 आ जाएगा, और यहाँ से पावर में 1/6। अब घातें समान हो गई, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब सीधा सा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ से आप इस तरीके से, जब हमारी घातें समान हो तो हम आधार को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा कि पावर 1/6। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा कि 6 से 125 में कर देंगे तो आपका आएगा 6 पंचे 30 की 0, 3 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 1 7, फिर इंटू में 16 की पावर आपका 1/6 ही होगा। फिर यहाँ से करेंगे तो 16 शून्य 16 पंचे 80, 8 16 7 112, 8 120, यानी 12,000 की पावर 1/6। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं। तो क्या हुआ, 12,000 की पावर 1/6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। अब सीखते हैं कि इनको हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो आपने सीखा था क्या कि अब यहाँ से इनकी घातें तो बराबर हो गई सबकी, तो क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो हमारी जिसका बेस सबसे बड़ा होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी क्या होगी, जिसका आधार क्या हो, सबसे छोटा हो। तो हमारी ये वाली जो है ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। अब इनको हम क्वेश्चंस के थ्रू भी समझेंगे कि कैसे हमें करना है। तो आपको समझ में आया होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर इनकी घातें अलग अलग हैं करड़ी के ऊपर, तो अब क्या करना होगा, आपको इनकी घातों को समान करना होगा। ठीक है, समान करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से जो जो इनकी घातें हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, यानी ऐसी संख्या का चयन करते हैं जिसमें हमारी ये तीनों संख्याएं यानी जो घातें हैं ये उपस्थित हों। तो यहाँ से हमारा क्या आया, एलसीएम 6 आया। ठीक है, यानी 2 6 3 का एलसीएम आया हमारा 6। तो यहाँ से हमने क्या किया, सभी के पावर में क्या लगा दिया, यहाँ से 1/6 लगा दिया। ठीक है, फिर क्या होगा हमारा, तो यहाँ से हम भाग देंगे कि 2 3 6, इस 3 को फिर हम अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, 1/6 तो हमारा हमने बाहर लिख ही दिया है सभी में। इसी तरीके से यहाँ से किया हमने कि 6 1 कम 6, तो 1 को 1/6 में गुणा किया। इसी तरीके से 3 दूना 6, तो 2 को अंदर कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे क्वेश्चन 2 है हमारा, इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमें रूट ओवर में 28 है और भागे में रूट ओवर में 8 लिखा हुआ है। तो यानी अगर दोनों में 28 आ जाएगा तभी हम इसको भाग दे सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमें एक संख्या में लाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो बस सेम तरीके से क्या करना है आपको, जैसे रूट ओवर 28 लिखा है तो हम इसको एक साथ एक बार इस तरीके से लिख लेते हैं अब कि 28 की पावर क्या लिखा है हमारा, ये 1/4 है, और दूसरी संख्या क्या लिखी हुई है, तो 8 की पावर 1/6 लिखी हुई है। ठीक है, अब हम करेंगे इनका एलसीएम करेंगे कि इनका 4 और 6 का। तो यहाँ से निकालेंगे 4 6 का एलसीएम, तो क्या होगा, 2 दूनी 4 2 3 6। ठीक है, अब तो कुछ कट हो नहीं रहा है, तो क्या होगा, 2 दूना 4 3 12 है, यानी इनका एलसीएम क्या आया, 12 आ गया। ठीक है, तो जब 12 होगा तो हम सीधा सा इसको इस तरीके से लिख देंगे कि 28 में थोड़ी सी जगह दे देते हैं और यहाँ से लिख देंगे 1/12। ठीक है, 12 एलसीएम हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 8 की पावर इस तरीके से लिख देंगे 1/12। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो अब यहाँ से करते हैं कि 4 3 12। ठीक है, 12 आया हमारा एलसीएम, तो 4 3 12। तो हमें क्या करना होगा, इसको 28 की पावर 3 करना होगा। इसी तरीके से ये क्या होगा, 6 दूनी 12, तो 2 आपको अंदर करना होगा। ठीक है, इस 12 को बनाने के लिए जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणे 1/12 तो 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 × 1/12 तो 1/6 आ जाएगा। अब क्या हो गया, तो अब आपका ये क्यूब हो गया। तो अब यहाँ से आप इनका निकालेंगे, आपको भाग करना है। तो यहाँ से आप लिख लेते हैं इस तरीके से कि 28 का क्यूब है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 28 × 28 × 28। ठीक है, और अपान में क्या होगा आपका, तो भाग देंगे किसका, 8 स्क्वायर का, यानी 8 × 8 का। और ये क्या है, पूरे में हमारा जब घात बराबर है दोनों की तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं, 1/12 हो गया। ठीक है, अब कट करेंगे, अगर कट हो जाएगा तो 4 दूना 8 4 7 28, फिर 4 दूना 8 4 7 28,
और यहाँ से फिर क्या आ गया आपका 2 दूना 4, तो 4 सते 28, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 की पावर क्या है 1/12। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख पाएंगे 7 की पावर 3 का पावर 1/12, यानी 7 की पावर 3 गुणे 1/12। तो जो क्या आएगा आपका 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 7 और क्यूब में यहाँ से लगा देंगे आप 4। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये वाला सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं। अभी इनका कंपैरिजन करना होता तो आप क्या करते, तो इसका आधार बड़ा है 28 की पावर 3, ठीक है, डेफिनेटली बड़ा आएगा इससे, किससे 8 के स्क्वायर से। तो हम क्या कर देंगे यहाँ से कि ये वाला हमारा संख्या बड़ी है और ये वाली हमारी संख्या क्या है, छोटी है। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम जो हमारे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। तो अब हम इनके छोटे बड़े में थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, फिर और क्वेश्चंस को इनके बाद जब समझ लेंगे टॉपिक्स को फिर हम और करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन 3 है, इसमें आपको क्या करना है कि निम्न में से कौन सा सही है, यानी ये कुछ क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वाला हमारा यहाँ पे ये साइन होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लगे गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक, तो यानी ये क्या है, हमारा सबसे छोटी संख्या इस तरीके से है ना, ये किस में लिखे गए हैं, आरोही क्रम में, और ये वाले हमारे अवरोही क्रम में दोनों लिखे गए हैं। तो हमें बताना है, हमें पता करना होगा कि कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी बड़ी है। ठीक, तो कैसे करना है अब तक आप सीख चुके होंगे, अब हम फिर से इसको अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं, इन संख्याओं को एक बार लिख लेते हैं कि किसको किसको कंपेरिजन करना है। √2 और रूट में 6 और करंडी में लिखा है 4, और फिर हमारा रूट में 4 है और इस तरीके से 3 लिखा हुआ है। तो हमें इनका करना है। तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं हम इनमें कि हमें क्या है कि आधार इनके अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना है, सीधी सी बात है कि हम इनके घातों को पहले लिखेंगे इस तरीके से कि 2 की पावर 1/2 लिखा हुआ है ये, और ये वाला 6 की पावर 1/4 है, और ये वाला क्या है आपका 4 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि 2, 4 और 3 का इनका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2, 4, 3 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं 2, 4, 3, तो 2 से कट करेंगे, 2 एक कम, 2 दूना 4, 3, अब तो कुछ कट होगा नहीं, तो 2 दूना 4 3 12, क्या होगा आपका इनका 12 होगा। तो अब सीधा सा आपको क्या कर लेना है कि इसको आधार को लिखते हुए आपको क्या करना है, सब में 1/12 लगा लेना है। ठीक है, 6 की पावर 1/12 कर लें, इसको भी क्या कर लें 4 की पावर 1/12 कर लें। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, तो यहाँ से इसके घात में 2 था, 2 छक्के 12 हो गया, यानी क्या करना होगा आपको 6 को अंदर लिखना होगा, यानी 1/2 को 1/12 बनाने के लिए 1/6 से गुणा करना होगा। तो जब हम 1/6 से हमने यहाँ पे गुणा किया तो हमें 6 से भी गुणा करना होगा। ठीक है, पावर में, तो यानी ये इस तरीके से 2 की पावर हम 6 लिख देंगे। ये हो गया हमारा। अब 6 को 1/12 से काटेंगे तो 6/12 है, तो 1/2 ही तो आएगा ना आपका। ठीक, उसके इक्वल है। यहाँ से करते हैं तो 4 तिहाई 12। ठीक, और फिर हम इसको यहाँ से गुणा कर देंगे किससे, 3 से। फिर यहाँ होगा तो 3 चौके 12, तो 4 की पावर 4 लिख देंगे। ठीक, अब समझ में आया होगा आपको कि कैसे हमें करना है इसको। तो अब इनको ओपन कर लेते हैं, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे यहाँ से कि 2 की पावर 6 क्या होता है आपका 64 होता है। ठीक है, 64 की पावर 1/12 लिखा है। ये वाला क्या है 6 का क्यूब है, तो 216 आप इसको लिख पाएंगे, 216 की पावर 1/12 है। अब इसको करते हैं, 4 की पावर 4 है, तो क्या करेंगे 4 चौको 16, चौको 64, एक 4 तब भी बच गया, तो 64 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 चौके 16, 6। ठीक है, एक बचा, तो 4 की पावर 6, 4 छंग 24, 1 25, यानी 64 गुणे 4 जो होगा आपका 256 होगा, की पावर 1/12। ठीक, ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ से। यहाँ हमारा 12 नहीं है, ये हमारा क्या है 1/12 है। ठीक है, 1/12 है। ठीक, अब आपको समझ में आएगा, जब 4 की 1/12 में इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/12 यानी 1/3 आ जाएगा, जो हमारा 1/3 तो लिखा हुआ है ना। अब इनमें हमें देखना है कि किसका आधार सबसे बड़ा है, वही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। कौन सा है, 256 की पावर 1/12, यानी हमारा ये वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। किसमें, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 4 में 3 इस तरीके से रूट लगा हुआ है जो 256 वाला। फिर हमारा 216 बड़ा होता है, तो किस में होगा, ये हमारा ये वाली संख्या बड़ी होगी, यानी फिर इसके बाद हमारा कौन सा होगा √6, तो इसमें 4 लिखा होगा। या फिर इसके बाद तो हमारा लास्ट वाला यानी 64 सबसे छोटा है, तो √2 सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। तो अब आप सेट करेंगे, तो यहाँ से हम देखते हैं कौन सा सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से तो लिखा ना गया, छोटे से बड़े में अब हम देखते हैं कि कौन सा √2 हमारा सबसे छोटा है, यानी ये वाला नंबर सबसे छोटा इसमें लिखा हुआ है। अब क्या देखते हैं कि √2 के बाद कौन सा है आपका, तो फिर आपका √6 में आपका 4 हो गया, तो ये वाला। फिर इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन 4 जो है हमारा।
इसको भी हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लगाना है, यानी छोटे से बड़े की ओर हमें बढ़ना है। ठीक, जैसे इसने इसमें सेट किया था, हम लोगों ने कैसे लिखा था, तो अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटे की ओर हमने लिखा था। तो करते हैं इसमें भी, ये हमारा आसान सा है कि 5 है, 4, फिर हमारा √3 आ गया आधार में यहाँ पे, फिर √3 में हमारा क्यूब रूट में 4 है। ठीक, तो इस तरीके से हमको करना है। तो करते हैं, क्या होगा कि यहाँ से 5 की पावर हम इसको लिख लेंगे 1/4, ये वाला क्या होगा, तो 3 की पावर 1/2 है, और ये वाला होगा 3 की पावर 1/4। तो हमें क्या करना होगा, 4, 2 और 4 का एलसीएम लेना होगा। तो लेते हैं, यहाँ से क्या होगा, सीधी सी बात है, 4, 2, 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। ठीक, तो यहाँ से हम कर पाएंगे इस तरीके से कि 5 की पावर 1/4 है, तो 1/4 को हमारा एलसीएम जो है वो क्या आया है, तो वो 4 ही तो आया है ना। तो 4 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई, कोई मतलब नहीं, ऐसे लिखा रहने देंगे। फिर आती है इसकी बारी, तो 2 दूना 4, ठीक है, यानी 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लिख देंगे 3 की पावर 2, तब फिर पावर में करेंगे 1/4 कर देंगे। ठीक, तो अब 2 से 4 कट होगा तो 1/2 आ जाएगा आपका। फिर यहाँ से तो 3 की पावर 1/4 है, तो 4 एकम 4, यानी ये इसी तरीके से लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं तो किसका आधार सबसे बड़ा है, 1/4, 4 घात सब में है। आधार हमारा 3 त्रिकाई 9, ठीक, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर ये 5 है, फिर ये हमारा 3 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये हमारा सबसे बड़ा होगा। कौन सा बड़ा है, √3 हमारा सबसे बड़ा है। तो हमें लिखना क्या है, आरोही क्रम में लिखना है ना, तो हम पहले क्या लिखते हैं, सबसे छोटा वाला नंबर चूज करते हैं। तो हमारा सबसे छोटा कौन सा होगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि रूट में 3 और करड़ी में हमारा 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हुआ। अब फिर जो है 3 के बाद हमारा ये आता है 5 वाला, यानी इसके बाद कौन सा होगा, तो √5 और इसमें लिखते हैं 4। ठीक है, ये हुआ। फिर हमारा सबसे बड़ा कौन सा है, तो √3 सबसे बड़ा है। तो लिख देखते हैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो गया। ठीक, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किससे रिलेटेड, जो हमारा सर्ट्स का कंपैरिजन होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हमारा रूट में लिखे हुए हैं इस तरीके से नंबर सर्ट्स के अंदर, तो हम उनको रेशनलाइज कैसे करते हैं, यानी परिमेयीकरण, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे 5/2 - √3, यानी नीचे में हमारा रूट है हर में, तो हमारा ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, यानी ये हमारा होता है अपरिमेय संख्या। तो हमें क्या करना होता है कि इसे परिमेय बनाना होता है, इसी को हम कह देते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हम देखेंगे इसको कि 5/2 - √3 है, हमें किसी ना किसी तरीके से रूट को ख़त्म करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से कि आप देख रहे हैं कि 2 - √3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, इसमें अगर हम 2 + √3 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 + √3 क्या हुआ, तो इस संख्या का कंजुगेट हुआ। तो कंजुगेट क्या होता है, ये सब थोड़ी सी जान लेते हैं। जैसे यहाँ से संख्या लिखी हुई है हमारी 5/2 - √3, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो कंजुगेट क्या होता है, यानी हिंदी में कहते हैं इसको हम संयुग्मी। तो जैसे क्या है कि ये a - b फॉर्मेट का है। ठीक है, और आप फार्मूला जानते हैं, एक क्या जानते हैं कि आपका अगर a² माइनस का b² लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसको a + b और a - b के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो आपके पास a - b है, अगर आप इसमें a + b से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा a² - b² का हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये जो हमारा रूट लगा हुआ है, तो अगर √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, तो रूट खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस अप्रोच के साथ हमें करना होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो यहाँ से जो 2 - √3 है, इसका कंजुगेट, इसका संयुग्मी क्या होगा, तो 2 + का √3 होता है। जब भी क्या हो कि अगर इसी तरीके से प्लस लिखा हो, 2 + √3 होता, तो इसका कंजुगेट क्या होता, 2 - √3, यानी हमें उसके संयुग्मी से गुणा करना होता है। और हम अगर नीचे करेंगे तो हमें ऊपर भी करना होगा, यानी अंश में भी। तो यहाँ से करते हैं, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं कि इसके संयुग्मी से, यानी 2 + का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, हमें दोनों तरफ करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं, ऊपर वाला तो लिखा ही रहेगा ऐसे कि ऐसे 5/2 + का √3। ठीक है, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, तो a - b और a + b के फॉर्मेट का है, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस का b²। तो यहाँ से आप a² करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से लिख लेते हैं एक बार कि 2 का स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा आपका, √3 का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5 और 2 + का √3, और बटे में क्या आएगा आपका, तो 4 और माइनस में √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपका 3 होता है। ठीक है, यानी √3 × √3 करेंगे तो आपका 3 आएगा। तो 4 - 3 ये क्या आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक है, तो 1 से चाहे किसी संख्या में भाग दें, गुणा करें, सेम वैल्यू आती है। तो 5, 2 + √3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है।
तो क्या हो रहा है यहाँ पे मेनली यही हो रहा है कि हमें ये देखना है कि अगर हमारा ये प्लस में होता तो हमें 2 माइनस का √3 से मल्टीप्लाई करना होता, यानी उसके माइनस वाले कंजुगेट से। ठीक, इस तरीके से जो भी संख्या होगी तो कंजुगेट ये किसका है, 2 + √3 इस वाली संख्या का संयुग्मी है। ठीक, तो ऐसे आपको करना है। तो अब क्वेश्चन 6 को देखते हैं कि 5 + √10 लिखा हुआ है, बटे में 5√5 - 2√20 - 32 प्लस का √50 ऐसे लिखा है। हमें क्या करना है कि हमें इसको सॉल्व करना है, यानी नीचे से रूट को सभी को हटाने हैं। तो ये हम कैसे करते हैं, यहाँ से देखें, हमने इसके पहले भी इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे कि क्या करना है हमें, इनके गुणनखंड करके अगर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, यानी इससे रूट से बाहर हो रहा है, तो हम क्या करते हैं उसको रूट से बाहर कर लेते हैं, फिर बाकी जो चीज़ें रूट के अंदर बचती हैं उसके अकॉर्डिंग फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से करना होगा हमें कि जैसे लिखा हुआ है ये 5√5 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2, तो आप 20 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 4 × 5 = 20। यानी अगर आप इस √20 को इस तरीके से लिखेंगे, जैसे √20 है तो आप क्या लिख देंगे √4 × 5, तो ये वाला जो √4 है ये क्या हो जाएगा, बाहर होगा तो हमारा 2 आ जाएगा। यानी यहाँ से हम इसको ये इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 × 2, यानी जो 2 हमारा यहाँ से निकला और रूट का 5 तो होगा ही। ठीक, ऐसे अब आते हैं √32 में, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 16 दूना 32 होता है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे √ में 16 और गुणे का 2। ठीक, तो इस 16 को हम बाहर करेंगे तो क्या होगा, 4 हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से करते हैं 4 और √ में लिख देते हैं 2। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ 50 की बारी आती है, तो 50 क्या होता है, तो 50 को हम लिख पाएंगे इस तरीके से कि 25 दूना 50। ठीक है, 25 दूना 50, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 25 बाहर हो जाएगा, तो प्लस का 5 और रूट में 2 आ जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से हम आगे नेक्स्ट करते हैं, क्या होगा कि ऊपर तो 5 प्लस का √10 लिखा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा हमारा, तो 5√5 और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 4√5 आ जाएगा, 2 दूना 4। ठीक, तो √5 को इस तरीके से चाहे कॉमन लेके या चाहे आप सीधा ही अंडरस्टैंडिंग करके इस तरीके से 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या बचा हमारा, √5 बचा इन दोनों से। ठीक है, अब इनको ही बारी आती है, तो क्या होगा, ये 5√2 है, ये आपका 4√2 है, तो 5 से 4 घटेगा तो क्या आएगा आपका, √2 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्लस के ही होंगे। ठीक, क्योंकि जो हमारी प्लस वाली संख्या है वो बड़ी है। ठीक है, तो ये बचा। तो अब हम इनमें कुछ तो कर सकते नहीं है, तो अब हमें क्या करना होगा कि इनका रेशनलाइजेशन करना होगा, जैसे आपने इस वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ क्या करना होगा हमें, तो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे यहाँ से कि 5 प्लस का √10 है जैसे हमारा, तो नीचे हमें हर से हटाना है, तो √5 प्लस √10 है जैसे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि √5 और माइनस का √2 यानी इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ऊपर भी करना होगा √5 और माइनस का √2। ठीक है, अब इन दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा आपका, 5 को √5 से करेंगे तो आएगा आपका 5√5। ठीक, फिर आपका माइनस में से करेंगे तो -5√2। ठीक है, फिर √10 को उठाते हैं तो इसमें करेंगे आप, तो क्या जाएगा आपका प्लस का 10 × 5 = 50, यानी रूट के अंदर वाली संख्या 50 बन गई। तो आप उसको क्या बना देंगे, सीधा आप लिख सकते हैं उसको कि 5√2। ठीक है, यानी 25 दूना 50 जैसे आपने इसको किया था। ठीक है, ये हुआ। अब √10 से इसमें 2 में करेंगे तो माइनस का आपका 20 आएगा, 10 × 2 = 20। तो 20 को आपने क्या लिखा था, तो आपने 2√5 लिखा था, तो यहाँ से इसको एक साथ 2√5 लिख देते हैं। ये हुआ हमारा। अब नीचे जो बचेगा हमारा, तो a² माइनस का b² यानी 5 और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपका आया। सॉल्व करते हैं जो हमें सॉल्व हो रहा हो, तो 5 में से इस 2 वाले को घटाएंगे, यानी √5 वाले, यानी जो जैसे हमारा वेरिएबल में सब्सट्रैक्शन एडिशन होता है, इसी तरीके से इसमें भी होता है कि अगर रूट की संख्याएं समान होंगी तभी उनके हम आगे जो कांस्टेंट लगे हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 3√5, और फिर यहाँ से 5 में से 5, ये तो हमारा 0 ही हो गया, तो इसको यहीं पे कट कर देते हैं। 3√5 अपान में क्या आया आपका, 5 में से 2 गए 3 आया, तो ये 3 खत्म हो गया, क्या आया आपका आंसर, √5 आया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये हमारे स्टेप होते हैं, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, अब और क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या कि हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस सेट्स, यानी इस तरीके से करड़ी के अंदर करड़ी में संख्याएं लिखी हुई होती हैं, इनको भी आपको चाहे SSC CHSL का हो या CGL का हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको देना है, बस आप मात्र इसको 2 से 3 सेकंड में जवाब दे सकते हैं, पर सीख लेते हैं पहले कि ये आता किस तरीके से। ठीक है, आपको मेथड सीखना है कि मान लीजिए आपको निकालना सीखना है तो कैसे निकालते हैं। ठीक, बाकी आंसर तो आप इसका देखते ही बता सकते हैं।
तो उससे पहले आपको जो क्वेश्चन 7 है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये किससे, रेशनलाइजेशन से है, तो आपको इसको रेशनलाइज करके यानी किसके इक्वल होगा, परिमेयीकरण से है ये क्वेश्चन, ठीक। फिर बाकी और क्वेश्चन जो हमारे रेशनलाइजेशन के होंगे उनको हम इस टॉपिक को समझने के बाद करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है, आपका होमवर्क में है। अब क्वेश्चन 8 से करते हैं कि रूट ओवर में 12, फिर रूट के अंदर लिखा है 12, फिर रूट के अंदर लिखा है 12, इस तरीके से शर्ट्स के अंदर शर्ट्स बनी हुई है, करनी के अंदर करनी। तो कैसे हमें करना है इसमें, ठीक है। तो बस थोड़ा सा पहले मेथड सीख लेते हैं कि ये आता किस तरीके से है, ठीक है। फिर बाकी आपको ट्रिक के थ्रू तुरंत निकाल के इसका आंसर देखते ही बता देना है। तो जैसे मान लेते हैं, चलिए ठीक है, कि ये क्या है, ये हमारा x का मान दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया आपको, यानी इसको हम मान लेते हैं ऐसा कि हमारा x के इक्वल है यहीं पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से कि अगर इसमें से आप एक को छोड़ भी देंगे, यानी यहाँ के बाद से इसको आप हटा देते हैं, तो इधर की भी वैल्यू x ही तो होगी ना, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जा रहा है इसी तरीके से, ठीक। इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यानी अगर ये रूट ओवर 12 को आप छोड़ दें, इसके अलावा यहाँ से अगर वैल्यू लें या यहाँ से लें, तो सभी की वैल्यू क्या होगी, x ही तो होगी ना, ठीक, क्योंकि लिमिट तो है नहीं इसकी। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे x है आपका, फिर इसको इक्वल कर दें किसके, रूट ओवर 12, और जो बाकी वाली करनी है यानी यहाँ से फिर आगे नेक्स्ट जो भी होगी उसके लिए हम इसमें प्लस का x कर दें, ठीक है। यानी इस करनी को मिलाते हुए हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 12 प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इस रूट को हटाना है, ठीक। तो हम रूट को कैसे हटा सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस का x आ जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया होगा आपको क्या करना है आपको, कि यहाँ से इसको x के इक्वल कर देना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद एक टर्म को छोड़ देना है, एक टर्म को छोड़ने के बाद बाकी को भी x के इक्वल ही होगा, तो उसको वहाँ पे x लिख देना है, जो भी आप कांस्टेंट वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आप मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब इसको साइड चेंज करते हैं और फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करना होता है। तो x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 0। अब हमें क्या करना होता है, इनको सॉल्व करना हो सकता है, आपको आता ही होगा। तो क्या करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन पे हमारा 12 आए और एडिशन सब्सट्रैक्शन पे माइनस x आए, ऐसे हमें 2 नंबर्स सर्च ढूंढने होते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, तो माइनस का 4 माइनस का 3 और 4 3 12 होता है, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से कुछ वैल्यू चेंज तो हुई नहीं हमारी, 4 माइनस 3 ही लिखा हुआ है, जो x है आपको इसको भी लिखना है, ठीक है। ये हुआ हमारा। अब यहाँ से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक। ये फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब कॉमन लेंगे तो x की वैल्यू x माइनस 4 और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, ठीक, बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 3 आया एक वैल्यू और एक वैल्यू आई हमारी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो हमारी निगेटिव हो जाएगी, और रूट के अंदर निगेटिव नंबर हम लेते नहीं है इस तरीके से। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यानी ऑप्शन कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन डी हुआ, ठीक। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ से बस आपको थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर ये संख्याएं यानी जो भी रूट के अंदर लिखी गई हैं, अगर ये क्या है, हमारी क्रमागत संख्याएं हैं का गुणनफल है, ठीक है। यानी ये अगर क्या है, क्रमागत संख्या का गुणनफल है, संख्याओं के गुणनफल है, ठीक है। गुणनफल का मतलब क्या हुआ, जैसे 12 है ना हमारा, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। तो क्रमागत संख्याएं क्या होती है कि एक के बाद एक हो, तो 4 से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। यानी ऐसे कोई भी नंबर अगर लिखे हुए हैं तो हम उनमें क्या करते हैं कि जब इस तरीके से ये प्लस का साइन हो हमारा, इस तरीके से जोड़े गए हों, तो हमारा हमेशा क्या होता है, ये बड़ी वाली संख्या होती है, यानी जो 4 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। x की वैल्यू क्या होगी आपकी, 4 होगी, ठीक। तो इस तरीके से आप सीधे भी आंसर निकाल सकते हैं। अब आप देख के ही बता देंगे तुरंत। अब हम सेम तरीके से जो हमारा क्वेश्चन 9 है इसको देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, इसी में भी हमारा करंडी के अंदर करंडी बनी हुई है और हमें 30 ऋण 30 ऋण 30 इस तरीके से लिखा गया है, ठीक। तो इसमें भी हमें सेम प्रोसेस के साथ करना है, जैसे आपको निकालना है तो देख लेते हैं थोड़ा सा। बस इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ बराबर में x मान लेना, ठीक। कुछ स्टेप को अब स्किप करेंगे जिससे ये सारा प्रोसेस आपको तो समझ में तो आ ही गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपको कि जब सॉल्व करेंगे, अगर इस तरीके से आप मान लीजिए करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि x हुआ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट ओवर 30 और यहाँ पे माइनस का x, ठीक। सेम तरीके से यानी इसके आगे वालों के क्या हो जाएंगे, वैल्यू भी हमारी x ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा, x स्क्वायर, और ये वाला भी क्या होगा, ओपन हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं कि इस माइनस x बचेगा तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस x और माइनस का 30 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे, गुणा करने में 30 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए, ठीक है। इसके आगे 1 लगा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5x और माइनस का 30, ठीक। यानी क्या आया यहाँ से 6 गुणे -5 जब आप करेंगे तो माइनस का 30 ही तो आएगा ना, ठीक है।
तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका x प्लस 6 बचेगा एक में, और एक में -5 यहाँ से कॉमन लेना होगा तो अब बचेगा x माइनस 5। ठीक, इसी तरीके से ऐसे इस वाले में हुआ था आपका कि आपने प्लस वाली वैल्यू को कैंसिल कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर लिखे हुए हैं संख्याएं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से भी आपको क्या ध्यान रखना है कि इस तरीके से अगर ये संख्याएं हमारी क्रमागत संख्याओं के रूप में, जैसे ये संख्या है ना हमारी, हम 30 को क्या लिख सकते हैं, तो 30 को लिख पाएंगे 5 गुणे 6। ठीक है, तो अगर ये क्रमागत संख्याओं के रूप में है इस तरीके से, तो हमारा आंसर जो होता है वो हमेशा क्या होगा, वो हमारी छोटी वाली संख्या होती है। ठीक, तो ये चीज़ें आप अपने नोट्स में यहाँ से लिख भी सकते हैं कि अगर ये संख्याएं इस तरीके से लिखी गई हैं कि ये क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में हो, तो हमारा जो आंसर होता है, अगर ये माइनस लगा है तो सबसे छोटी वाली संख्या यानी जो गुणनफल में छोटी संख्या होगी वो हमारा आंसर होती है, और जो हमारा अगर प्लस लगा हुआ है रूट के अंदर रूट में यानी करणी के अंदर करणी में, तो उसमें हमारा जो बड़ी संख्या होती है वो हमारा आंसर हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे इसी तरीके से आप मान भी सकते हैं कोई भी क्वेश्चन कि आपका 30 की जगह पे क्या होता, 12 होता, यही वाला हो जाता, माइनस लगे होते तो क्या होता, छोटा वाला आंसर यानी 4 तिहाई 12, तो आप सीधा आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। इसी तरीके से अगर इसमें प्लस लगा होता तब आपका आंसर क्या हो जाता, तो आप कह देते कि यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब हम इनके जो थोड़ा गुणनफल से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं यानी रूट ओवर में करणी में आपके इसी तरीके से संख्याएं मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखी होती हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इनके जो हमें मिक्स्ड फॉर्म में यानी जितने भी हमारे टॉपिक हैं उनके क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारी कंटिन्यूअस सेट्स अगर किसमें मल्टीप्लिकेशन में लिखी गई है तो हमें कैसे करना है, इसका मेथड देख लेते हैं, बाकी आंसर तो आप देखते ही बता देंगे। ठीक है, आपको मेथड एक बार सीखना है कि जैसे यहाँ से क्या करते हैं, सेम तरीके से हमें क्या करना होता है, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, x है तो हम x का मान निकालेंगे। अब तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जैसे पहले वाले आपने सर्च में किया, क्या करना है कि अगर यहाँ की वैल्यू पूरे की क्या है, x है, तो यहाँ से भी तो वैल्यू क्या होगी, x ही तो होगी ना। ठीक है, तो हम इसको सीधा सा ये लिख पाएंगे कि x इज इक्वल टू रूट ओवर 5, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख पाएंगे इस तरीके से 5 इंटू में x लिख पाएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा x स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा यानी इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 0, तो कॉमन लेंगे x तो x माइनस 5। ठीक, तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, कौन कौन सी, एक x की मिली 0, ठीक है, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। ठीक है, तो हमारे दो आंसर मिले। ठीक, तो 0 तो हो नहीं सकता है रूट के अंदर, ठीक 0 होगा या नहीं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए सही है। ठीक, तो आपको बस ये चीज़ थोड़ा सा सीखना था कि कैसे हम निकालते हैं। बाकी आंसर क्या होता है कि अगर इस तरीके से रूट में संख्याएं लिखी गई हों और अनंत बार हों, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनंत बार हों। ठीक, तो अब क्या करते हैं, तो जो हमारा संख्या लिखी हुई थी रूट के अंदर तो वही संख्या हमारा आंसर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं कि अगर कंटिन्यूअस सेट्स में अगर संख्याएं इसी तरीके से अनंत बार लिखी गई हैं और गुणनफल के रूप में है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, जो संख्या लिखी हुई होती है यानी करणी के अंदर जो संख्या लिखी हुई होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन 11 है, ये हमारा थोड़ा सा अलग है। कैसे है कि इसमें देख रहे हैं कि हमें लिमिटेड टाइम्स यानी 1 2 3 4 5 यानी जब हमारा क्या हो, अनंत बार ना हो तो क्या करना है हमें, तो हमें आपने सीखा है अभी क्या कि करणी के अंदर इस तरीके से हटाते जाएंगे जब आप, ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, तो यहाँ से जैसे √2 से आप हटाएंगे तो 2 का पावर 1/2 होगा। तो उसके लिए फिर फार्मूला पहले बाद में देखेंगे, पहले निकालते हैं एक बार कि क्या हमें करना है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना होगा, आपने सीखा था कि सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं अगर करणी के अंदर करणी लिखी गई है तो। ठीक, तो करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, रूट ओवर इन संख्याओं को सभी को आपको लिखना होगा, कहाँ तक का, यहाँ तक का। तो लिखेंगे 2 फिर रूट ओवर में 2 फिर रूट ओवर में 2 और रूट ओवर में 2। आपने 1 2 3 4 बार का लिख दिया। ठीक, 4 बार का लिखा तो यहाँ से क्या हो गया आपका कि जब करणी हटाएंगे तो आपका क्या होगा, तो इनटू में 2 की पावर 1/2 आ जाएगा डी। ठीक है, 2 की पावर 1/2 आ गया। अब फिर आप इसको करके करणी को फिर से सॉल्व करेंगे तो रूट ओवर में लिखेंगे 2 फिर √2 फिर √2। ठीक है, ये हुआ यहाँ तक का। अब इसको क्या करते हैं हम यहाँ से कि रूट ओवर 2 इंटू 2 की पावर 1/2, तो आपका क्या आ जाएगा, √2 3/2 यानी पावर 1 होगा इसका। तो 1 और 1/2 जुड़ के क्या बनाएगा, 3/2 बनाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो हमारा रूट ओवर 2 और रूट ओवर, अब यहाँ से क्या करते हैं तो 2 इंटू इस करणी को हटाएंगे तो क्या होगा, फिर 1/2 से गुणा होगा तो आएगा आपका 2 की पावर 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको जोड़ेंगे 2 की पावर 1 और 3/4 को, तो रूट ओवर 2 फिर रूट ओवर 2 फिर रूट ओवर, यहाँ से करेंगे तो आएगा आपका 2 की पावर
4 3 7/4 आ जाएगा आपका, ठीक है, 7/4 आ गया। तो ये वाला कहाँ तक का आया, अब यहाँ तक का आएगा। इस करंडी को हटाएंगे तो रूट ओवर में 2, फिर रूट ओवर में 2, ठीक। और अभी ये करंडी हट जाएगी हमारी, तो 2 इंटू क्या होगा, 2 की पावर 7/4, 1/2 गुणा हो जाएगा, तो आपका 7/8 आ गया, ठीक। अब फिर करेंगे इसी तरीके से, तो रूट ओवर में 2 और फिर ये क्या होगा यहाँ से कि रूट ओवर 2 इंटू 2 की पावर 7/8 है, तो होगा आपका 7/8 में 1 जुड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो 15 क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 2 की पावर 15/8, ये हुआ हमारा। अब फिर करेंगे एक स्टेप में, करंडी को हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा रूट ओवर 2, ठीक। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका इंटू 2 की पावर 15/8 और 1/2 गुणा होगा, तो आएगा आपका 15/16, ठीक। ये हुआ। अब फिर इसमें जोड़ेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा, तो यहाँ से करते हैं आपका कि रूट ओवर 2 इंटू 2 की पावर 15/16 है, तो इसमें आपका जुड़ेगा 15/16 में 1 जोड़ेंगे, तो 16 15 31/16, 2 की पावर 31/16, तो फिर ये करंडी हटेगा तो 2 की पावर 31/32 आ जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आपका लंबा प्रोसेस होता है, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है आपका, ऑप्शन पहले देख लेते हैं कौन सा है, 2 की पावर 31/32, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, तो अब इसका फार्मूला होता है कि अगर ये अनंत बार ना होके n बार होता है, यानी 5 बार 6 बार, और इसके अंदर जो संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पे 2 था, ठीक। तो यहाँ से हम इसको ये कर सकते हैं कि फार्मूला होता है कि x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n होता है। तो जो n क्या है हमारा कि कितनी बार लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे कि n का मतलब होता है कि कितनी बार संख्या होगा है, कितनी बार संख्या है, ठीक है। और यानी कितने बार है यहाँ से 1 2 3 4 5 बार है, और हमारा कौन सी संख्या है 2, तो x की वैल्यू क्या होती है जो हमें रूट के अंदर लिखी होती है, ठीक है, यानी संख्या है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 5 बार है, तो इसमें फार्मूला में एक बार रख के निकाल लेते हैं कि x का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे n का मान 5, तो 2 की पावर 5 माइनस 1/2 की पावर 5, तो क्या आएगा आपका, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, 32 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 31, 2 की पावर 31 और बटे का 32, ठीक। तो यही तो आया ना आपका, ठीक। तो इस तरीके से कुछ आपको करना है, ये आपका प्रोसेस आपने सीख लिया है, आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आपको फार्मूला याद रखना है, जिससे आप बड़े ही आसानी के साथ आंसर बता पाएंगे, ठीक है। तो अब कुछ इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन 12 है, ठीक है, इसमें भी हमें रेशनलाइजेशन करना है, तो कैसे करना है आप प्रोसेस को देख लीजिए, फिर आपसे सारे क्वेश्चंस खुद ही बनने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्या करना है हमको। हम दिख रहा है हमें कि ये हमें इस तरीके से लिखे गए हैं, तो सीधा सा मतलब है हमें क्या करना होगा इनका, यानी हम इनका क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे हरों का, फिर इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन एलसीएम भी हमें एक ऐसे प्रोसेस से करना है कि जिससे हम उनको कुछ बना सकें। कैसे कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि a + b a - b टाइप कुछ दिख रहा है आपको, तो कैसे आप करेंगे यहाँ पे कि आपको देखना है कि किस नंबर के आगे प्लस है, किस नंबर के आगे माइनस है। यानी अगर उनको हम इस तरीके से लिख पाएँ, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि √2 - √5 है, यहाँ भी √2 - √5 है, तो इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, यानी √5 को हम इधर ले आ दें, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला हमारा क्या है कि ये हमारा +3 है और इधर हमारा -3, यानी ये आपस में अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा a² - b² फॉर्मेट का बन जाएगा, ठीक। तो कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो यहाँ से हम ले पाएंगे, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ से एक साथ लिखेंगे इस तरीके से कि √2 माइनस का √5, ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और बाकी प्लस का √3 जो है उसको इस तरीके से, ठीक है, करली ब्रैकेट में कर लें या बड़े में। फिर यहाँ से क्या होगा, तो इसी तरीके से इसमें भी करते हैं, आपका क्या होगा √2 माइनस का √5, ठीक है, ये छोटे कोष्ठक में, और यहाँ से माइनस का √3 हो जाएगा, ठीक। ये हुआ हमारा। और अपान में क्या होगा, तो अपान में हमें सेम प्रोसेस से करना है, क्या कि जब इससे आप इसमें भाग देंगे तो हमारा ये वाला बचेगा, यानी ये वाला, ठीक। तो यहाँ से इसको लिखेंगे √2 माइनस का √3 माइनस का √5, और ऊपर क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस है बीच में, तो प्लस लगाएंगे, फिर इससे जब इसमें भाग देंगे तो आपका ये वाला बचेगा, तो इसको आपको ऊपर लिखना है, यानी √2 प्लस का √3 और माइनस का √5। तो यहाँ से आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैसे कि देखते हैं, ये हमारा √3 प्लस का है, ये √3 माइनस का है, तो ये क्या होंगे, ये तो खत्म हो जाएंगे। यहाँ से क्या बचा, √2 - √5 प्लस √2 - √5, यानी ये अब आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से करते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो √2, √5 भी 2 टाइम्स है तो कॉमन ले लेंगे तो माइनस का √5 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा। अब नीचे देखते हैं, तो अगर हम क्या कर लें कि इसको पूरे को क्या मान ले, a मान ले, तो ये भी तो हमारा a ही है ना, ठीक है। और यहाँ से ये प्लस का b लिखा हुआ है √3, और ये भी क्या है, ये b है, ठीक, a - b, a + b a - b है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको इस तरीके से a² - b² कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
कि a का स्क्वायर यानी √2 माइनस का √5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और माइनस में आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। तो अब यहाँ से सॉल्व करना होगा आपको, जब ये सॉल्व होगा तो आपका आंसर आएगा। तो करते हैं, 2 और ऊपर में √2 माइनस √5 को लिखा रहने देते हैं इस तरीके से। अपान में आपका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 5 का करेंगे, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 5, फिर माइनस का 2ab यानी 2 √2 और √5 मल्टीप्लाई होके बनाएंगे √10, ठीक, ये हुआ हमारा। और ये क्या आ जाएगा, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आपका है। अब इनको सॉल्व करना है आपको, तो करेंगे यहाँ से कि 2 √2 √5 तो रहेगा ही हमारा, और अपान में 5 2 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, और फिर 4 से क्या करते हैं 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका 2, और यहाँ से क्या बचा माइनस का √10 आ गया, ठीक। कुछ इस तरीके से बना हमारा। तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, किसको 2 माइनस √10 को हम तोड़ेंगे। 2 तो हमारा ये कट हो गया, सीधी सी बात है। अब क्या बचा ऊपर देखते हैं यहाँ से आपको कि √2 माइनस का √5 है, और अपान में क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इसको √5 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको इस तरीके से कर पाएंगे कि √2 इंटू √5, और ये वाला क्या हो जाएगा, तो √2 इंटू का √2 हो जाएगा, ठीक। कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो करते हैं, तो √2 दोनों में कॉमन ले लेते हैं। √2 जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, एक में आपका √2 बचेगा, और बीच में माइनस है तो माइनस √5, ठीक। अब यही चीज़ आपका ऊपर भी है, यही चीज़ नीचे है, तो कट हो जाएगा, क्या बचा आपका 1/√2 बचा, ठीक है। तो ये आपको देखने में क्वेश्चन बड़ा लग सकता है, पर है आपका सिंपल है, ठीक। जब आप खुद से करेंगे तो कुछ स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। अब जैसे ये हमारा एक बड़ा भारी सा क्वेश्चन है, ठीक, आप देख के हो सकता है डर भी सकते हैं, लेकिन आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ इसमें ऑब्जर्व करना है नंबर्स को, ठीक है। आपको रैशनलाइजेशन आता है, परिमेयीकरण, और आपको इन नंबर्स को ऑब्जर्व करना है कि 1/√1 प्लस √2 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख दें, √2 प्लस √1 भी लिख सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि हम जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिट करेंगे तो क्या होगा, बड़े अंक से छोटे अंक ही घटेगा, नहीं तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको करनी है कि अगर इसको इधर भी लिख देंगे तो आपको वैल्यू में कुछ चेंजेस तो होने वाला नहीं। इसी तरीके से √3 प्लस √2 लिख देंगे, √2 √3 को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से आप इसको ऐसा लिख पाएंगे कि √2 प्लस का √1 ऐसा लिखा आपने, और इसी को रेशनलाइज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा √2 माइनस √1 से, ठीक है, ये हुआ हमारा। और ऊपर भी करना होगा आपको √2 माइनस √1, ठीक। तो क्या आएगा हमारा, तो करते हैं यहाँ से √2 माइनस √1 अपान में क्या आएगा आपका √2 का स्क्वायर करेंगे आप तो आएगा आपका 2, और माइनस का 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो क्या बचा आपको, 2 में से 1 गए, 1 होगा। इसी तरीके से आपका बचा ऊपर √2 माइनस का √1 बचा, ठीक है, ये हुआ। नीचे से 1 आया, भाग देंगे वही संख्या आएगी। इसी तरीके से इसको करते हैं दूसरे वाले को, तो 1/√3 प्लस √2 हुआ, ठीक है। अब इसी में आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए √3 माइनस √2, और ऊपर भी करना होगा √3 माइनस √2, ये हुआ। तो जब करेंगे तो आएगा आपका √3 माइनस √2, नीचे क्या आएगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 3 माइनस का √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गए 1, तब भी क्या है आपका √3 माइनस √2, यानी इसी तरीके से बचता हुआ चला जाएगा आपका। दरअसल आप ध्यान दे रहे हैं ना यहाँ पे कि जो रेशनल नंबर, जैसे इससे √2 माइनस √1 बचा, इससे √3 माइनस √2 बचा, इससे क्या बचेगा आपका √4 माइनस √3 बचेगा, इस तरीके से। यानी आप इसको ऐसे लिख पाएंगे, जो ये चीज़ें बच रही हैं हमारी, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं √2 से, तो बचा आपका √2 माइनस √1, फिर यहाँ से क्या बचा आपका, तो लिखेंगे आप प्लस √3 माइनस का √2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हम जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, तो क्या हो जा रहा है हमारा कि जो छोटी वाली संख्या है वो हमारी नेगेटिव हो जा रही है, ठीक। जैसे √2 √1 से क्या हुआ, छोटी वाली संख्या नेगेटिव है, बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव है। तो इसी तरीके से आप लिखते हुए चले जा सकते हैं, जैसे √2 माइनस √1 प्लस √3 माइनस √2, ठीक। तो इसी में से जो हमारा जो सेकंड का हो गया, अब थर्ड का हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो हम इसमें से ये कह पाएंगे कि √4 माइनस का √3, फिर ऐसे ही हम करते हुए चले जाएंगे। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, तो इस वे हम लिख पाएंगे √9 माइनस का √8 लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्या कि √2, इस √2 से ये ख़त्म हो गया हमारा, फिर बचा हमारा माइनस का √1 है यहाँ से, और यहाँ से √3 इससे ख़त्म हो गया। इसी तरीके से कटते हुए हमारे चले जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से जो हमारे पॉजिटिव निगेटिव वाले नंबर्स हैं वो सभी कट जाएंगे, ये √8 भी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा कि √9 बचा, ठीक है। यानी ये सभी का लिखा हुआ है, आप ऐसे करते चले जाएंगे, अगर देखना होगा आपको तो निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ठीक। यानी जो बीच में लिखा हुआ गैप है इसको भी आप इसी तरीके से भरते हुए चले जा सकते हैं। तब क्या आएगा हमारा, हम देखते हैं √9 बचा हमारा, और क्या बच जाता है माइनस में ये √1 लिखा है तो हम इसको 1 भी तो लिख सकते हैं, तो ये √9 क्या होगा 3 होगा, माइनस से क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक। बस आपको थोड़ा सा बेसिक देखना है
कि हमने इसको उल्टा कर दिया, ठीक, और फिर इस तरीके से एक दो संख्या को हमने ऑब्जर्व किया कि हमें क्या आ रहा है कि √2 - 1, फिर √3 - 2, फिर √4 - 3, फिर √5 - 4, इस तरीके से आता हुआ चला जाएगा। तो जो निगेटिव वाले नंबर्स हैं वो उसके पहले वाले से कटते हुए चले जाएंगे, हमारा लास्ट में बचेगा 9, और यहाँ से पहले वाले से जो निगेटिव नंबर है वो बच गया, ठीक है, यानी पहले वाले का दूसरा नंबर और दूसरे वाले का पहला, लास्ट वाले का पहला नंबर बच गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है, आपका ऑप्शन सी हो गया। अब जो क्वेश्चन 14 है इसको आपको सॉल्व करके कमेंट करके इसके आंसर को बताना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो इंडिसेस और सर्च चैप्टर है इसको आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन उसको स्टार्ट करेंगे, उसको कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सबको बड़े ही मज़ेदार तरीके से आप सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको हमारी ये कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।